अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पटन इफ़ेक्ट या हम इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, कॉम्पटन इफ़ेक्ट या कॉम्पटन, इसको आप कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। अभी आपको बाद में समझ आ जाएगी कि इसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो क्यों बोलते हैं। तो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, बाद में फिर हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हैं उस पे आएंगे। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1895 में आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि 1895 में एक्स रेज जो है इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, एक्स रेज जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं वो आपको मैंने बता दिया था काफ़ी डिटेल से, ये टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 1895 में किसने जो है वो एक्स रेज, तो 1895 में विलम कोनार्ड रॉन्गटन ने एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज जो है वो किसने की थी, विलम कोनार्ड रॉन्गटन ने 1895 में, जिसको बाद में जाके इस पे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो विलम कोनार्ड रॉन्गटन ने 1895 में एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस की और उसको बाद में नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था। इसके बाद हमने बात की थी 1912 में डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज 1920 में, तो 1912 में मैक्स वॉन लावा ने, मैक्स वॉन लावा जो है ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 1912 में मैक्स वॉन लावा ने ये प्रूव कर दिया कि एक्स रेज जो है इसके डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्स रेज का डिफ्रैक्शन होता है। तो 1912 में मैक्स वॉन लावा ने ये प्रूव कर दिया कि एक्स रेज जो है इसका डिफ्रैक्शन होता है। इसके लिए बाद में जाके इनको भी इस पे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अगर एक्स रेज जो है इसका डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो तो लाइट का होता है। ठीक है, तो अगर डिफ्रैक्शन लाइट का होता है और एक्स रेज का भी डिफ्रैक्शन होता है, तो एक्स रेज जो है वो भी लाइट की तरह होनी चाहिए, मतलब इसको भी लाइट की तरह बिहेवियर करना चाहिए। अगर एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक्स रेज की डिफ्रैक्शन की वजह से वो जो है लाइट की तरह बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो है वो किस चीज़ में होती है, डिफ्रैक्शन तो है वो लाइट में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टडी किया था कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन ने। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे कि कॉम्पटन ने उसको किस तरह से स्टडी किया था और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था किया था और उसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो हमें क्या दिखा रहे थे। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि 1895 में विलियम कोनार्ड रॉन्गटन ने एक्स रेज जो है उसकी डिस्कवरी की। ठीक है, बाद में जाके इसको इस पे नोबेल प्राइज़ मिला था। बाद में जब मिक्स वन लवा आया, ठीक है, तो इसने डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज इसको प्रूव किया कि एक्स रेज जो है इसकी डिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्स रेज जो है इसकी डिफ्रैक्शन होती है, 1912 में मिक्स वन लवा ने ये प्रूव किया था। तो बाद में इन्होंने कहा कि अगर एक्स रेज जो है इसके डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन तो लाइट में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज को लाइट की तरह बिहेवियर करना चाहिए। तो इस फिनोमेना को स्टडी किया कॉम्पटन ने। ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पटन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उन्होंने एक्स रेज जो है ली। ठीक है, कि हमारे पास कुछ एक्स रेज हैं और यहाँ पे उन्होंने जो एक्स रेज ली थी उसका जो वेवलेंथ था वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 71 पीको मीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो एक्स रेज ली थी उसका जो वेवलेंथ था वो कितना था, 71 पीको मीटर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर एक्स रेज जो है इसका डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन तो लाइट का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज को भी डिफ्रैक्शन की तरह बिहेवियर करना चाहिए अगर एक्स रेज जो है उसमें डिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने एक्स रेज ली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बात ये याद रखें कि यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो कॉम्पटन इफेक्ट हम तभी पढ़ सकते हैं जब हम लाइट को क्या मानेंगे, लाइट को हम पार्टिकल मानेंगे। ठीक है,
या एक्स रेज को हम पार्टिकल मानेंगे, ठीक है। तो एक्स रेज जो है वो क्या होगी, वो फोटॉन की शक्ल में होगी। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स रेज ली, ठीक है, और एक्स रेज को उन्होंने माना कि एक्स रेज जो है ये पार्टिकल बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। एक्स रेज जो है ये एक लाइट है, ठीक है, और लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर भी करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक्स रेज जो है इसको हम लाइट की तरह ले रहे हैं, ठीक है, और ये एक पार्टिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रेज आ रही है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 71 पिकोमीटर है। इन्होंने यहाँ पे एक टारगेट रखा, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे हम जो टारगेट यूज करेंगे वो होगी ग्रेफाइट टारगेट, ठीक है। हम अपने एक्सपेरिमेंट में जो टारगेट यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो होगी हमारे पास ग्रेफाइट की टारगेट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्स रेज जो है वो ली, ठीक है, ये हमारे पास एक्स रेज है। ये रेज जो है ये क्या कर रहे हैं, ये लाइट, ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स रेज है, ये आके इस टारगेट मटेरियल जो ग्रेफाइट टारगेट है इसके आके स्ट्राइक होगी, ठीक है। तो इन्होंने एक्स रेज जो है या जो पार्टिकल्स हैं एक्स रेज के, जो मतलब फोटॉन्स हैं, वो इन्होंने इस पे टारगेट कर दिया, इस टारगेट मटेरियल पे, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट मटेरियल यूज हो रहा है वो ग्रेफाइट टारगेट है, ठीक है। तो एक्स रेज जो है वो आके इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने देखा कि यहाँ पे इसकी, जब ये एक्स रेज जो है इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे एक्स रेज का स्कैटर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेज जो है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में स्कैटर होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेज जो है इसका स्कैटर्ड होता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस फेनोमेना को नाम दिया कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। इस फेनोमेना को इसलिए इन्होंने कॉम्पटन स्कैटरिंग का नाम दिया कि यहाँ पे आप देखें एक्स रेज जो है जब ये टारगेट मटेरियल, ग्रेफाइट टारगेट मटेरियल पे जब ये स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे एक्स रेज जो है इनका स्कैटरिंग होता है, ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं। तो इस इफेक्ट को इन्होंने, इस फेनोमेना को इन्होंने नाम दिया कॉम्पटन स्कैटरिंग और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो आपको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टार्ट में क्या हुआ था कि एक्स रेज जो है वो जब प्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास ये फिनोमेना आया कि एक्स रेज जो है इसकी डिफ्रैक्शन होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक्स रेज की डिफ्रैक्शन होती है तो एक्स रेज लाइट की तरह बिहेवियर करना चाहिए क्योंकि लाइट में डिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को स्टडी किया कॉम्पटन ने, ठीक है। तो कॉम्पटन ने इस फिनोमेना को स्टडी किया था जिसका पूरा नाम था आर्थर होली कॉम्पटन, ठीक है। तो आर्थर होली कॉम्पटन ने इस फिनोमेना को स्टडी किया था 1923 में, ठीक है, और 1927 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था कॉम्पटन इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस फिनोमेना के लिए या इस कैटरिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1927 में, ठीक है। तो आर्थर होली कॉम्पटन ने इस फिनोमेना को स्टडी किया था 1923 में, बाद में जाके 1927 में इसको, इस चीज़ के लिए जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको 1927 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अभी आपको मैं फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इनका ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स रेज ली, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक्स रेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है, फिर से आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्स रेज जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स रेज जो है ये क्या है, ये भी एक लाइट है, ठीक है। तो एक्स रेज जो है यहाँ पे एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर करेगी, तब हम कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे हमारे पास एक्स रेज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है, आपको मैंने कहा कि ये एक ग्रेफाइट की टारगेट है, ठीक है। तो ये एक्स रेज जो है जब ये टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे एक्स रेज का स्कैटरिंग होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेज जो है वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, इन डायरेक्शंस में। तो इस फिनोमेना को नाम देते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसको कॉम्पटन ने स्टडी किया था, ठीक है, और यहाँ पे एक्स रेज की जो है वो स्कैटरिंग होती है, स्कैटर्ड होते हैं यहाँ पे एक्स रेज, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्स रेज जो है यहाँ पे टारगेट मटेरियल के साथ जब ये स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, जब इस पे फॉल होते हैं टारगेट मटेरियल पे, तो यहाँ पे एक्स रेज का स्कैटरिंग होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हम एक ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ किया, या आप ये बोल सकते हैं अगर आपको ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर की समझ नहीं आ रही तो इन्होंने यहाँ पे एक डिटेक्टर जो है वो यूज़ की। उस डिटेक्टर का क्या काम था, उस डिटेक्टर का काम था कि यहाँ पे जो एक्स रे स्कैटर हो रही है उनका वेवलेंथ फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक डिटेक्टर जो है वो यूज़ की, ठीक है, और यहाँ पे वो डिटेक्टर क्या थी, वो मूवेबल डिटेक्टर थी, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिटेक्टर को लेंगे और वो डिटेक्टर जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास मूवेबल डिटेक्टर होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस तरह से मूव करेगी और हर एक यहाँ पे जो एक्स रेज जो है वो स्कैटर हो रही है उसका वेवलेंथ फाइंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, यहाँ पे इन्होंने एक डिटेक्टर लिया, ठीक है। वो डिटेक्टर जो है वो क्या है, वो मूवेबल है, ठीक है। ये डिटेक्टर जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। और इस डिटेक्टर का काम क्या होगा, इस डिटेक्टर का ये काम होगा कि ये इस स्कैटर एक्स रेस की वेवलेंथ को फाइंड कर ले कि स्कैटर के बाद इस एक्स रेस की वेवलेंथ जो है वो क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये एक्स रेस इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, तो टारगेट मटेरियल जब ये टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं ये एक्स रेज, तो यहाँ पे एक्स रेज जो है इसका स्कैटरिंग होता है, एक्स रेज यहाँ पे स्कैटर होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक मूवेबल डिटेक्टर लिया, ठीक है, जो मूव कर रहा था यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने मूवेबल डिटेक्टर लिया, इसकी वेवलेंथ जब इन्होंने फाइंड की, एक्स रेज की वेवलेंथ, जब एक्स रेज जो है यहाँ पे स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, तो स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ इन्होंने फाइंड की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्स रेज जब स्कैटर हो रही है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पे उनकी इंक्रीज हो रही थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया कि यहाँ पे अगर एक्स रेज स्कैटर हो रही है तो स्कैटर्ड के बाद उनकी वेवलेंथ जो है उनमें मतलब चेंज आ रहा है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और उनकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे पास ई जो है वो किसकी इक्वल होता है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे फाइंड किया कि एक्स रेज जो है वो जब टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो यहाँ पे एक्स रेज जो है वो स्कैटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक मूवेबल डिटेक्टर लिया, उस मूवेबल डिटेक्टर के क्या किया, उसने वेवलेंथ फाइंड की, स्कैटर्ड एक्स रेज की उन्होंने वेवलेंथ फाइंड की। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो पहले एक्स रेज से जो इंसिडेंट नहीं हुए थे टारगेट मटेरियल पे उनकी वेवलेंथ उनसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि स्कैटर एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है स्कैटरिंग के बाद, ठीक है, टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट के बाद उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है। हमने यहाँ पे एक्स रेस को लिया, ठीक है, वो एक्स रेस जाके इस टारगेट मटेरियल पे जो यहाँ पे हमने ग्रेफाइट टारगेट यूज़ की है वो यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स रेस जब इस टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट होते हैं तो यहाँ पे एक्स रेस का जो है वो स्केटर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स रेस जो है वो स्केटर होता है, हो जाते हैं इन डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लिया, उस डिटेक्टर ने क्या किया, उन्होंने उस डिटेक्टर ने उसकी वेवलेंथ फाइंड की। जब यहाँ पे एक्स रेज जो है वो स्कैटर्ड हो गई तो उस स्कैटर एक्स रेज की वेवलेंथ जब हमने फाइंड की तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई थी उस इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ से, ठीक है। जो यहाँ पे हमने इंसिडेंट एक्स रेज हमने ली थी, ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है वो कम थी और यहाँ पे जो स्कैटर्ड एक्स रेज थी इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टडी किया था कॉम्पटन ने। तो यहाँ पे हम जो डिटेक्टर ले रहे हैं वो डिटेक्टर जो है वो क्या होगा, मूवेबल डिटेक्टर होगा, ठीक है। तो ये तो था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें ये कहती है कि जब ये इंसिडेंट एक्स रेज जो है जब ये टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होंगे, ठीक है, तो ये जब स्कैटर्ड होते हैं तो स्कैटर्ड एक्स रेज और इंसिडेंट एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी जो है वो स्प्रेड आउट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए था, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास ये होना चाहिए था कि हमारे पास जब इंसिडेंट एक्स रेज जो है वो आ रही है, ठीक है, और ये टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक होती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे एक्स रेज जो है वो स्कैटर्ड होती है, ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ और जहाँ पे इंसिडेंट एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस एक्स रेज का ग्राफ जो है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का जो ग्राफ है, मतलब अगर इस इंसिडेंट एक्स रेज का जो ग्राफ है इंटेंसिटी के साथ वेवलेंथ के लिए, ठीक है, तो वो इस तरह का आना चाहिए था ये, ठीक है। इसका जो पीक है वेवलेंथ का, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर हम इंसिडेंट एक्स रेस को लें, ठीक है, और इसके वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप जो है मतलब इसको ड्रा करें तो हमारे पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान अकॉर्डिंग टू क्लासिकल
थ्योरी जो है इसका जो ग्राफ है वो किस तरह आना चाहिए था, इस तरह से, ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान, ठीक है। फिर बाद में स्केटर्ड एक्स रेज जो है, ठीक है, जब एक्स रेज जो है वो स्केटर्ड हो गई है तो इसके वेवलेंथ और इसके इंटेंसिटी के दरमियान जो ग्राफ बनना चाहिए था वो उसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए थी इससे, ठीक है, मतलब दोनों का ग्राफ जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें ये पीक और ये पीक जो है ये सेम जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है वो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए जब ये एक्स रेज जो है यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं टारगेट मटेरियल पे, और टारगेट मटेरियल के बाद जब ये स्केटर्ड होते हैं तो स्केटर्ड एक्स रेज और इंसिडेंट एक्स रेज इनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल होंगी, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट से। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको मैंने क्या कहा है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जो इंसिडेंट एक्स रेज है और जो स्केटर्ड एक्स रेज है उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का ग्राफ जो है वेवलेंथ का ग्राफ, उन दोनों के वेवलेंथ का ग्राफ जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने पहले से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो ड्रा किए हुए हैं। अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो है ये कोलिजन के बाद हुए हैं, ठीक है। जब एक्स रेज जो है वो टारगेट मटेरियल के बाद, जब ये एक्स रेज जो है ये टारगेट मटेरियल के बाद टारगेट मटेरियल से कोलाइड हुए, ठीक है, तो ये एक्स रेज जो है स्केटर होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये इन स्केटर्ड एक्स रेज जो है इनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम आ रही है वो यहाँ पे मैंने ड्रा किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दी स्पेक्ट्रम और आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। ये कोलिजन के बाद जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो स्पेक्ट्रम आ रहा था, ठीक है, कोलिजन के बाद वो इस तरह के थे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कोलिजन के बाद हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्केटरिंग हो गई थी, ठीक है, जब एक्स रेज जो है वो वहाँ पर टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक हो गए थे, ठीक है, इंसिडेंट हुए थे, और उसके बाद एक्स रे जो है वो स्केटर्ड हो गई थी, वो उस कोलिजन के बाद या उस स्केटरिंग एक्स रेज की जो ग्राफ्स है या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो यहाँ पे मैंने ड्रा किए, ठीक है। तो ये ग्राफ्स जो है ये स्कैटरिंग के बाद है, मतलब ये उस एक्स रेस की उन उन एक्स रेस की ग्राफ्स हैं जो स्कैटर्ड हुए हैं, ठीक है, जो कोलिजन के बाद आई है, ठीक है। इसलिए आप मैंने लिखा है दीज आर स्पेक्ट्रम आफ्टर द कोलिजन। ये जो है ये स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो हो रही है हमारे पास कोलिजन के बाद, ठीक है। ये स्कैटर्ड एक्स रेस की ग्राफ्स हैं, ठीक है, या ये स्कैटर्ड एक्स रेस की जो है वो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे हमने जो ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमारे पास एक्स रेज हमारे पास जब आ रही थी, ठीक है, तो हमारे पास एक्स रेज है, ये हमारे पास टारगेट मटेरियल था, ठीक है। तो ये जब एक्स रेज इस टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट हुए, ठीक है, जब स्ट्राइक हुए, ठीक है, तो इसमें से कुछ एक्स रेज जो है वो इस डायरेक्शन में गई है, ठीक है, स्कैटर्ड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इंसिडेंट एक्स रेज और जो स्कैटर्ड एक्स रेज है इनके दरमियान जो एंगल है वो कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इंसिडेंट एक्स रेज ये है और यहाँ पे हमारे पास स्कैटर्ड एक्स रेज ये है, ठीक है। तो इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज के दरमियान जो एंगल है वो कितना था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे जब थीटा 0 था, यहाँ पे मैंने लिखा है एफ थीटा इज 0, जब थीटा 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो इंसिडेंट एक्स रेज ये है, ठीक है, और ये स्कैटर्ड एक्स रेज है, तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था वो इस फॉर्म में था, ठीक है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान जो ग्राफ आ रहा था वो इस फॉर्म में था, ठीक है। ये वेवलेंथ की जो है वो पीक आ रही थी यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या थी, 71 पिकोमीटर, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हम जो टारगेट जहाँ पे हम इंसिडेंट एक्स रेज यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 71 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एक्स रेज की जो वेवलेंथ थी वो 71 पिकोमीटर थी, ठीक है। स्केटर्ड के बाद जब टारगेट मटेरियल के बाद जब टारगेट मटेरियल पे ये इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, ये एक्स रेज, तो ये स्केटर्ड होने के बाद इनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें थीटा जब 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैटर्ड एक्स रेज जो है वो इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब थीटा हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो 71 पिकोमीटर है। तो यहाँ पे हमें ये साबित हुआ है कि जब इंसिडेंट एक्स रेज टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं और एंगल जब 0 होता है, ठीक है, जो स्कैटर्ड एक्स रेज जो है इन दोनों के दरमियान एंगल जब 0 होगा तो स्कैटर इंसिडेंट के बाद कोलिजन के बाद
जो स्कैटर्ड एक्स रेज आ रही है उनकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी स्कैटरिंग के बाद। तो यहाँ पे आप देखें जब थीटा 0 था, ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो इस तरह से आ रहा था, ठीक है। मतलब यह है कि स्कैटरिंग के बाद भी उस एक्स रेज की जो स्कैटर्ड एक्स रेज है उसकी वेवलेंथ फिर भी 71 पिकोमीटर थी। मतलब यह है कि जब थीटा 0 था, ठीक है, तो एक्स रेज के वेवलेंथ में कोई चेंज है वो नहीं आया, ठीक है। जब थीटा 0 था, ठीक है, तो एक्स रेज यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट जो हुई है उसकी वेवलेंथ जो है वो 71 पिकोमीटर थी। तो एक्स रेज इंसिडेंट के बाद जब एक्स रेज जो है वो हमारे पास स्केटर्ड हुई है तो उसके वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आया, हमारे पास जो पीक है वो सेम ही जगह पे आ रहे थे, ठीक है। 71 पिकोमीटर इसकी वेवलेंथ भी होगी और 71 पिकोमीटर इसकी वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि जब हमारे पास जब स्केटर्ड एक्स रेज, ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज है, ठीक है, जब हमारे पास ये हमारे पास जो है वो स्केटर्ड एक्स रेज है, तो इंसिडेंट एक्स रेज और स्केटर्ड एक्स रेज के दरमियान जो एंगल है वो 45 एंगल था, ठीक है। जब हमारे पास थीटा जो है वो क्या था 45, मतलब इंसिडेंट एक्स रेज और स्केटर्ड एक्स रेज के दरमियान एंगल जो है वो 45 था, ठीक है। तो हमारे पास जो पीक्स थे वो इस तरह के आ रहे थे, हमारे पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान जो पीक्स थे वो इस फॉर्म में आ रहे थे। हमारे पास यहाँ पे एक पीक आ रहा था, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा पीक भी आ रहा था। यहाँ पे आप देखें आपके पास दो पीक्स हैं, एक पीक यहाँ पे है, दूसरा पीक यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वेवलेंथ थी इसकी वो क्या थी स्टार्ट में लेमडा, ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो है लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 71 पिकोमीटर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये पीक जो है ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है और आगे की तरफ चली गई है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब इंसिडेंट एक्स रेज जो है, जब एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट होते हैं, जब स्ट्राइक होते हैं टारगेट पे, ठीक है, और वो जब स्केटर्ड होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 45 एंगल हो, तो वहाँ पे उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ में चेंज आता है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये जो स्केटर्ड एक्स रेज आपके पास आ रही है इनकी वेवलेंथ में जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख लें इंक्रीज हो रही है। ये पीक जो है ये थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी जो वेवलेंथ है वो 71 पिकोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केटर्ड एक्स रेज है, ठीक है, जिसका यहाँ पे ये पीक आ रहा है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ जो है वो 72 पिकोमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमें क्या पता चला है कि जब थीटा जो है वो 45 है, मतलब ये है कि इंसिडेंट एक्स रेस और स्केटर एक्स रेस के दरमियान जब एंगल 45 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो पीक्स आ रही थी, ठीक है। दो पीक्स इसलिए आ रही थी कि यहाँ पे कुछ हमारे साथ इस तरह के एक्स रेस भी मिल रहे थे, ठीक है। जब हमारे पास थीटा 45 था, ठीक है, जब हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज और स्केटर एक्स रेज के दरमियान एंगल जो है वो 45 एंगल था, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक्स रेज भी आ रही थी, ठीक है, जिनका वेवलेंथ इंक्रीज हो गया था इंसिडेंट के बाद, टारगेट मटेरियल के बाद, टारगेट मटेरियल से स्ट्राइक होने के बाद उस एक्स रेज की जो वेवलेंथ थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और हमारे पास कुछ इस तरह की भी एक्स रेज आ रही थी कि जिनकी वेवलेंथ में कोई कमी नहीं आई थी, ठीक है, इंसिडेंट के बाद भी, ठीक है। जब कोलिजन हुआ था तो कोलिजन के बाद हमारे पास इस तरह की एक्स रेज भी आई थी कि जिनकी वेवलेंथ में कोई कमी नहीं आई थी, जिनकी वेवलेंथ में कोई इंक्रीज जो है वो नहीं आई थी या कोई चेंज जो है वो नहीं आया था। लेकिन हमें इस तरह की एक्स रेज भी मिली डिटेक्टर से, हमें इस तरह की एक्स रेज भी मिली स्कैटरिंग के बाद कि जिनकी वेवलेंथ में जो है वो स्कैटरिंग के बाद इंक्रीज आ गई थी, ठीक है। वो उनकी स्कैटरिंग उस एक्स रेज जो स्कैटरिंग एक्स रेज है उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो हमारे पास जो पीक था वो इस तरह के फॉर्म में आ रहा था। फिर इसके बाद क्या किया कि हमारे पास अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 को ले रहे हैं, ठीक है, मतलब यह है कि हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज और ये जो टारगेट मटेरियल पे जब स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, तो इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज जब इनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा जो है एंगल जो है वो 90 था, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान वो इस तरह के फॉर्म में आ रहा था। मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक पीक आ रहा था, ठीक है, और दूसरा पीक जो है वो इस जगह पे आ रहा था, ठीक है। तो ये तो हमें मतलब ये है कि जब थीटा इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज के दरमियान एंगल जो है वो 90 एंगल है था, ठीक है, तो हमें इस तरह की एक्स रेज मिली जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्स रेज के इक्वल थी, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह की एक्स रेज भी मिली डिटेक्टर में कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास भी पीक जो है वो और भी मतलब
आगे की तरफ चली गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मतलब वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी ये स्कैटरिंग के बाद, ठीक है। तो स्कैटर्ड एक्स रेज जो हमारे पास आ रही थी उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हम इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो 71 पिकोमीटर थी, तो इंसिडेंट के बाद जो एक्स रेज हमें मिली है, स्पेक्ट्रम जो स्कैटरिंग एक्स रेज हमें मिली है उसकी वेवलेंथ जो है वो 73 पिकोमीटर है, ठीक है। तो हमें ये पता चला है इस एक्सपेरिमेंट से, कॉम्पटन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हमें ये पता चला था कि जब एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं टारगेट पे, ठीक है, तो उसके बाद उसकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो उस स्कैटरिंग के बाद उनकी वेवलेंथ जो होती है, जब आपने इंसिडेंट एक्स रेज, जब आपने एक्स रेज जो है वो उस पर इंसिडेंट की था टारगेट मटेरियल पे, तो उस स्कैटरिंग के बाद उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमें इस तरह के हमें इस तरह की एक्स रेज मिलती है जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्स रेज से इंक्रीज होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एंगल पे अगर आप ध्यान कर लें तो जब थीटा 0 था, ठीक है, तो हमारे पास वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, मतलब वेवलेंथ जो है वो सेम था, ठीक है। जब हमने थीटा को 45 रखा तो हमारे पास वेवलेंथ में थोड़ी सी इंक्रीज आ गई, मतलब वेवलेंथ हमारे पास स्कैटर एक्स रेज जो है उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। जब हमने थीटा को 90 रखा, ठीक है, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ रहा था वो 73 पिकोमीटर था, मतलब वो, और जो स्कैटर्ड एक्स रेज आ रही थी, ठीक है, उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज है और स्कैटर्ड एक्स रेज है, इनकी जो वेवलेंथ है, चेंज इन वेवलेंथ है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल को हम चेंज करते हैं, ठीक है, जब एंगल चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमारे पास जो वेवलेंथ जो है वो क्या हो रहा है, वेवलेंथ भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर हम थीटा जब एंगल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम एंगल को कम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ में जो चेंज है वो कम हो रहा है, ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ को, जब हम एंगल को ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीज आ रहा है, मतलब वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट एक्स रेज है और जो स्कैटर्ड एक्स रेज है, इनकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी प्रूफ किया था कॉम्पटन ने, वो बाद में हम जाके पढ़ेंगे, हम जब हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वेवलेंथ जो है, चेंज इन वेवलेंथ, वो थीटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात भी पता चली है कि जब, यहाँ पे आपको मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ कि ये हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज है, ठीक है। ये जब टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होने के बाद ये हमारे पास एक्स रेज जो है ये क्या होते हैं, ये स्कैटर होती है, ठीक है, इनका स्कैटर होता है, इनकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जब इंसिडेंट एक्स रेज जो है ये टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो ये यहाँ पे जब स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, तो स्कैटरिंग के बाद क्या होता है, इनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्कैटर्ड एक्स रेज और इंसिडेंट एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उनमें चेंज आ जाता है, मतलब स्कैटरिंग एक्स रेज, ठीक है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट एक्स रेज से, ठीक है। तो ये हमें पता चला था कॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट से, जो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंटल भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और फिर हमें क्या पता चला कि ये जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये एंगल पे भी डिपेंड करती है, थीटा पे, ठीक है। कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है तो स्कैटर्ड एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कम जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 है, मतलब इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज के दरमियान एंगल जो है वो 0 है, तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास सेम आएगी इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज की, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है, मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर्ड एक्स रेज के दरमियान जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, ग्राफ में आपने एक बात नोट की होगी कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम आ रहे थे, ठीक है, तो अगर हम थीटा को 45 ले रहे थे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा था वो इस फॉर्म में था, ठीक है। ये हमारे पास जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी लैम्डा, ठीक है, और ये बाद में जब उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई तो उसको हमने नाम दिया लैम्डा प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टार्ट की, मतलब इंसिडेंट एक्स रेज की जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, ठीक है। तो हमारे पास ये पीक आ गया, लेकिन जब हमारे पास
रेज जो है वो स्कैटर्ड हो गई, ठीक है, जब हमारे पास एक्स रेज जो है वो स्कैटर्ड हो गई टारगेट इंसिडेंट के बाद, ठीक है, तो उनकी जो पीक थी वो इस तरह से आ रही थी, ठीक है, मतलब उनकी वेलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया लैम्डा प्राइम का, ठीक है, तो उसकी वेलेंथ में जो है वो इंक्रीज आ गई थी, ठीक है, मतलब उसकी वेलेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास दो पीक्स आ रहे हैं, ठीक है, एक पीक हमारे पास ये आ रहा है और एक पीक ये हमारे पास आ रहा है, मतलब ये है कि स्कैटरिंग के बाद हमें इस तरह की एक्स रेज भी मिली थी कि जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज की इक्वल थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जो इंसिडेंट एक्स रेज थी, ठीक है, उसकी जो पीक थी वो इस तरह से आ रही थी, ठीक है, ये, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें ये और ये है जो है ये क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पीक, ये हमारे पास जो पीक है वो आगे की तरफ चली गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ में इंक्रीज आ गई है स्कैटरिंग के बाद, कोलिजन के बाद जब स्कैटर्ड एक्स रेज है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज आ गई है, मतलब वो चीज ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास ये पीक और ये पीक जो है ये सेम जगह पे आ रहे थे, ठीक है, लेमडा और लैम्डा यहाँ पे हमारे पास सेम जगह पे आ रहे थे, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट एक्सरेज और स्कैटर्ड एक्सरेज में, ठीक है, इनके वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं था इस जगह तक, ठीक है, मतलब ये है कि हमें इस तरह की एक्सरेज भी मिली थी कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो स्कैटरिंग, हमें स्कैटरिंग एक्सरेज में इस तरह की एक्सरेज भी मिली थी कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरेज की इक्वल थी, लेकिन हमें इस तरह की एक्सरेज भी मिली स्कैटरिंग एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरेज से इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा हो गई थी। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे दो पीक्स जो है वो मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं इसको भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो पीक्स जो है वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास जो इंसिडेंट एक्सरेज है उसकी वेवलेंथ जो है यहाँ पे ये थी, ठीक है, मतलब ये है कि स्कैटरिंग, और ये ग्राफ जो है हमने स्कैटरिंग के बाद ड्रा किया था, मतलब ये है कि स्कैटरिंग के बाद हमें इस तरह की एक्सरेज भी मिल रही थी कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरेज की बराबर थी, ठीक है, लेकिन हमें इस तरह की एक्सरेज भी मिली कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट एक्सरेज से ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी कर देते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास इसके जो है शेल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो लाइटली बाउंड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब बहुत फ्रीली बाउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये फ्रीली बाउंड है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स रेज जो है इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्स रेज आ रही है, ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रेज जो है जब इस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये एक्स रेज इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इंसिडेंट की बात क्या होता है, जब ये एक्स रेज इस इलेक्ट्रॉन के पास स्ट्राइक होती है, कोलिजन कोलाइड करती है, ठीक है, तो क्या होता है कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से नॉकआउट हो जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारे पास जो इंसिडेंट एक्स रेज थी वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास स्कैटर्ड हो जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैटर्ड एक्स रेज आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, फ्रीली बाउंडेड था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स रेज जो है वो इस पे इंसिडेंट किए इस एटम पे, ठीक है, जब हमने इस एटम पे एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट किए तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन था वो इंसिडेंट एक्स रेज जो है वो जाके इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुआ, ठीक है, इसके साथ कोलाइड हुआ, ठीक है, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ है कि जब ये इंसिडेंट एक्स रेज जो है, जब एक्स रेज जो है वो इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुई है, मतलब इसका कोलिजन हुआ इसके साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो गई है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमारे पास जो एक्स रेज थी वो क्या हो गई है, वो स्केटर्ड हो गई इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख लें इसने यहाँ पे क्या किया है, इसके अगर आप देख लें इस एक्स रेज के पास जो ये एक्स रेज यहाँ पे आ रही है इस इलेक्ट्रॉन के पास, जब ये इस पे स्ट्राइक हुई है तो इस एक्स रेज की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि लेट सपोज इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, ई थी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये एक्स रेज जब इसके साथ स्ट्राइक होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये कुछ अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसने कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया कर दी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में, ठीक है, और इसकी जो कुछ
एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ पे जो एक्स रेज हैं वो इस डायरेक्शन में जो है वो क्या हो जाएंगे, स्केटर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि स्केटरिंग के बाद यहाँ पे अगर आप इस एक्स रेज को लेंगे, ठीक है, हमारे पास जो स्केटर एक्स रेज आई हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई होगी, इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया कर दी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नॉकआउट करने में, और इसकी कुछ एनर्जी जो है वो चली गई इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होगा तो ये मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केटर्ड एक्स रेज होगा, ठीक है, जब ये एक्स रेज जो है इसके साथ स्ट्राइक हुई, ठीक है, जब इस पे फॉल हुई है तो यहाँ पे इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर दिया, तो इस नॉकआउट में इसकी कुछ एनर्जी चली गई एक्स रेज की, ठीक है, इस एक्स रेज की कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में चली गई, ठीक है, और इसकी कुछ एनर्जी जो है वो चली गई इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इसने इस एक्स रेज ने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो स्केटर्ड एक्स रेज है इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई होगी, इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ एनर्जी इसमें लॉस्ट कर दी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में, ठीक है। इस एक्स रेस की कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो गई, वेस्ट हो गई इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केटर्ड एक्स रेज आएगा, जो स्केटर्ड एक्स रेज आएंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से भी हम पता चलता है कि एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं स्केटर्ड एक्स रेस, तो स्केटर्ड एक्स रेस की जो एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें स्केटर्ड एक्स रेस की एनर्जी जो है वो क्या हो गई होगी, जब ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होगा, ठीक है, जब इस दो जो है वो कोलाइड्स होंगे, ठीक है, तो कोलिजन के बाद इनकी एनर्जी जो है स्केटर्ड एक्स रेज की, इसकी एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। तो इसकी बात जो है वो इसकी मतलब इसके बारे में बात की थी कॉम्पटन ने, ठीक है, जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से पता चल गया, ठीक है। ये आपको मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स रेज लिया, ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि एक्स रेज जो है ये लाइट की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। तो अगर एक्स रेज लाइट की तरह बिहेवियर करता है तो लाइट क्या होती है, लाइट एक फोटोन होती है, ठीक है। लाइट एक फोटोन की शक्ल में आती है, मतलब लाइट एक पार्टिकल की शक्ल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स रेज जो है ये इसको भी आप एक पार्टिकल मान लें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक्स रेज जो है ये भी एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल आके इस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कोलाइड होता है, ठीक है। तो कोलिजन के बाद क्या होता है, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कोलाइड होते हैं, ठीक है, जब दो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड होता है तो कोलिजन के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हमने एक्स रेज कंसिडर किया हुआ, ये फोटॉन्स या एक्स रेज आके इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होती है, ठीक है, कोलाइड होती है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स रेज जो है यहाँ पे स्कैटर हो जाएंगी, और ये एक्स रेज जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री था, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से नॉकआउट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एक्स रेज ने कुछ एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में ज़ाया कर दी, ठीक है, और इसकी कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो स्कैटर्ड एक्स रेज मिलेंगी, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई होगी, क्योंकि इसकी जो कुछ एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में ज़ाया हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कैटर्ड एक्स रेज आएगी इसकी एनर्जी जो है वो इंसिडेंट एक्स रेज से कम होगी, ठीक है। जब इसकी एनर्जी एक्स रेज से कम, इंसिडेंट एक्स रेज से कम होगी स्कैटर्ड एक्स रेज की, तो इसका मतलब यह है कि इसके वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज आया होगा, मतलब इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे इस ऑर्बिट में, ठीक है, इस ऑर्बिट में भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जब एक्स रेज आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज हैं, ठीक है, ये जब इंसिडेंट एक्स रेज जब आएगी और इस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे आके कोलाइड होंगी, स्ट्राइक होंगी, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है इस ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टाइटली बाउंड होता है। तो ये एक्स रेज जब इस पे स्ट्राइक होंगी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो है जब ये इंसिडेंट एक्स रेज इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ जो है यहाँ पे कम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं की, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ में स्कैटरिंग के बाद कोई कमी या ज़्यादती नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज की जो वेवलेंथ होगी वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें इसने कोई भी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं की इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या है, ये टाइटली बाउंड है, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इस पे एक्स रे जो है वो स्ट्राइक हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रे जो है वो स्कैटर हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नॉकआउट हो गया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या बता दिया कि अगर आप इस ऑर्बिट को ले लें, ठीक है, और इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पे एक्स रेस को इंसिडेंट करवा लें, ठीक है, जब ये एक्स रेस इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, तो ये एक्स रेस इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब ये है इस केस की कोई भी एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। इसकी कोई भी एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नॉकआउट करने में ज़ाया नहीं होगी, ठीक है, मतलब इसमें वेस्ट नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केटर्ड एक्स रेज आएंगी, ठीक है, जब हमारे पास एक्स रे जो है स्केटर हो जाएंगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज जब आ रही थी, ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टाइटली बाउंड है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंसिडेंट एक्स रेज आएगी इसने कोई भी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं की इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में। मतलब यह है कि हमारे पास जो इंसिडेंट एक्स रेज होंगी और हमारे पास जो स्कैटर्ड एक्स रेज आएगी उन दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगी, ठीक है। इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज की एनर्जी जो है वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने कोई एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नॉकआउट नहीं हुआ, ठीक है। तो इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी वेवलेंथ में जो है वो वेवलेंथ में जो है वो कोई इंक्रीज नहीं आएगी, ठीक है। मतलब इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास सेम होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो स्कैटर के बाद हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था वो इस तरह के यहाँ फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। तो ये पीक जो है ये इन इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज के आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये पीक जो है जिनकी वेलन जो है वो इंक्रीज हो रही थी वो इस स्कैटर एक्स रेज के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे अगर एनर्जी जो है वो कम हो रही थी तो यहाँ पे इसकी वेलन जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे वेलन जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो वेलेंथ है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस तरह की एक्सरेज मिलती हैं स्कैटरिंग के बाद कि जिनकी वेवलेंथ में कोई कमी नहीं आती, वो इस तरह के वो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरेज जो है वो जाके एटम के उस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होते हैं, कोलाइड होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, वो टाइटली बाउंड होता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के एक्सरेज भी आते हैं कि वो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक होती है और वो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, तो उनकी वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज आ जाती है स्कैटरिंग के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास पीक आ रही थी, ये हमारे पास ग्राफ आ रहा था, स्पेक्ट्रम जो आ रहा था उसमें हमारे पास दो तरह के पीक्स आ रहे थे, ठीक है। एक ये पीक था और एक ये पीक था। तो ये पीक जो है ये इसके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एक्स रेज और स्कैटर एक्स रेज के वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट एक्स रेज जो है वो एटम के इस तरह के इलेक्ट्रॉन के साथ भी स्ट्राइक हो सकता है कि जो टाइटली बाउंड हो तो वो उनको नॉकआउट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज जो है वो एटम के उन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हो जाए, ठीक है, जिनकी जो यहाँ पे जो मतलब टाइटली बाउंड नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से नॉकआउट कर देता है, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ में जो है स्कैटरिंग एक्स रेज जो हमारे पास आ रही थी उनकी एक वेवलेंथ में जो है वो इंक्रीज आ जाती है और उनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो पीक्स आ रहे थे, ठीक है।
तो ये तो हो गए हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप थी वो, और ठीक है, और इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो स्पेक्ट्रम थे, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है और इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है वो किस तरह के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।